देश में एक बार फिर से परिसीमन का मुद्दा चर्चा में है। दक्षिण के राज्य इसको लेकर शंका में है और उन्हें यह लग रहा है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए और इसके साथ ही उनकी जो लोकसभा की सीटें हैं वो कम ना हो जाए। हालांकि सरकार की ओर से, गृह मंत्री की ओर से ये आश्वस्त किया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन का काम अगले साल शुरू होने की संभावना है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके तहत दक्षिण भारत के कई राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में बदलाव हो सकता है। दक्षिण के राज्यों को इस बात का डर सता रहा है कि उनके यहाँ लोकसभा की सीटें कम हो सकती हैं। इस पर डीएमके का रुख कुछ ज्यादा ही आक्रामक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 5 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुला ली है। असल में दक्षिण भारत के राज्यों की आबादी उत्तर भारत की तुलना में कम है। डर है कि परिसीमन में उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2023, I think Mr. Amit Shah, he also spoke that it will definitely affect the South Indian states. But now they are, since our leader, Tamil Nadu Chief Minister, has raised up the issue, they are changing the stand. We want them to confirm it. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों, खासकर तमिलनाडु की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिसीमन प्रक्रिया से तमिलनाडु सहित किसी भी दक्षिण राज्य को लोकसभा में एक भी सीट का नुकसान नहीं होगा। डिलिमिटेशन में हम साउथ को अन्याय नहीं होने देंगे। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डिलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं होगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि परिसीमन आखिर होता क्या है। परिसीमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या में बदलाव के अनुसार सभी नागरिकों को समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि परिसीमन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दरअसल कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ जाती है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम हो जाती है। परिसीमन ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिले। परिसीमन इन परिवर्तनों को ध्यान में रखता है और सीमाओं को समायोजित करता है। पिछले 50 सालों में देश में परिसीमन नहीं हुआ है। तय मानक के मुताबिक 10 साल में जनगणना के बाद परिसीमन होता है, लेकिन 2001 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस पर 26 साल तक रोक लगा दी थी। जनरली जनसंख्या के आधार पर औसतन 20 लाख जनसंख्या पर एक सीट होती रही है, लेकिन अभी चूंकि 50 साल से ये परिसीमन रुका हुआ है तो बड़ा स्क्यूड हो गया है। जैसे केरल में अभी भी 20 लाख पे एक सीट होगी, राजस्थान में 32 लाख पे एक सीट हो गई है, यूपी में भी 30 लाख पे एक सीट हो गई है। तो इस तरह से हो गया है। अब जब परिसीमन होगा तो हमें लगता है कि 750 से ऊपर सीटें होंगी। ऐसे में 2026 में जनगणना के बाद परिसीमन के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग नियुक्त किया जाएगा। इसमें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त को सदस्य बनाया जाएगा। आयोग नए निर्वाचन क्षेत्र बनाने या सीमाओं में बदलाव के लिए जनसंख्या में परिवर्तन की जांच करेगा। सार्वजनिक प्रतिक्रिया लेने के बाद आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अब सवाल उठ रहा है कि परिसीमन का क्या आधार है जिसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। संविधान के अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना पूरी होने के बाद प्रत्येक राज्य की लोकसभा सीटों को जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर समायोजित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अनुच्छेद 81 में कहा गया है कि लोकसभा में 550 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, लेकिन उत्तर के राज्य में जनसंख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से एक लोकसभा क्षेत्र में 30 लाख से ज्यादा आबादी हो गई है। ऐसे में बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी। जिस अनुपात में उत्तर के राज्यों की सीट बढ़ेंगी, उस अनुपात से दक्षिण राज्य में सीट नहीं बढ़ेगी। प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में सीटें काफ़ी बढ़ेंगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें
तो अभी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की। अगर जनगणना के आंकड़े आए, जो प्रोजेक्शन है उसके अनुसार वहाँ 130 से ज़्यादा हो जाएंगी, मतलब 80 पर से 50 सीटें और बढ़ जाएंगी, 50 या 55 ऐसे सीटें और बढ़ जाएंगी। वही चीज़ मध्य प्रदेश का है कि यहाँ 29 सीटें हैं और यहाँ 45 करीब हो जाएंगी, 16 और बढ़ जाएंगी। जबकि साउथ के पांचों स्टेट को मिला लें तो उनके पास 125 से थोड़ी सी ज़्यादा सीटें हैं, 126 127 सीटें होंगी, वो बढ़ के अधिक से अधिक 132 होंगी। इस लिहाज से लोकसभा में 725 सीट हो जाएगी, जिसमें उत्तर के राज्य की भागीदारी बढ़ जाएगी, लेकिन दक्षिण के राज्य की भागीदारी उस अनुपात में नहीं बढ़ेगी। इसीलिए दक्षिण के राज्य अब केंद्र से पुख्ता भरोसा चाहते हैं। हालांकि विपक्षी दलों ने परिसीमन को लेकर गलतफहमी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बढ़ने या घटने की बात नहीं है। अमित शाह ये तो बताए कि डिलिमिटेशन किस आधार पर हो रहा है, कुछ तो बताएंगे ना। डिलिमिटेशन किस आधार पर हो रहा है, क्या काउंट रहेगा, क्या पॉपुलेशन है, क्या परिस्थिति रहेगी, उसके आधार पर बोलेंगे ना, या सिर्फ आके कहीं डिलिमिटेशन कर देंगे। यही तो संविधान के ये लोग जो परकच्छा उड़ा रहे हैं, इसीलिए तो उड़ा रहे हैं। 2001 में जब परिसीमन पर रोक लगाई गई थी, उस समय यही संशय था कि अगर परिसीमन किया गया तो दक्षिण के राज्य को नुकसान हो सकता है। ऐसे में परिसीमन के विरोध और इस पर हो रही सियासत को देखते हुए केंद्र इस मसले पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। परिसीमन को लेकर दक्षिण राज्यों की आपत्ति नई नहीं है। 1976 में जब परिसीमन की बात उठी थी तो दक्षिण के राज्यों ने सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद 25 सालों तक परिसीमन को रोक दिया गया था। बाद में 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसमें परिसीमन की बातें उठी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को भी दक्षिण के राज्यों के विरोध के चलते इसको रोकना पड़ा। क्योंकि 2026 में जनगणना होनी है, जिसके बाद परिसीमन होना लाजिमी है, इसलिए दक्षिण के राज्य अभी से लेकर इसको लेकर के आपत्ति जता रहे हैं। अब देखना होगा कि केंद्र इस दक्षिण के राज्यों की आपत्ति को कैसे दूर करती है। विवेक के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली। परिसीमन को लेकर अलग अलग पार्टियों का अलग अलग मत है। आप इस तो डिलिमिटेशन में कोई भरम की जरूरत नहीं है। ये जो रीजनल बैलेंस है उसको पूरा ध्यान रखा जाएगा और साउथ की सीटें कम होने वाली नहीं है। जिस तनासुब में, जिस रेशियो में नॉर्थ की सीट बढ़ेगी, उसी रेशियो में साउथ की भी सीट बढ़ेगी। माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात कही है कि उस चीज पर उनको भरोसा करना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जनसंख्या के आधार पर इस प्रकार का डिलिमिटेशन होता है, तो कुल मिलाकर अगर वहां जनसंख्या नहीं बढ़ी है तो निश्चित रूप से वहां पर सीटें नहीं बढ़ेंगी और घटेंगी भी नहीं। लेकिन जिन स्टेट में जनसंख्या बढ़ी है तो वहां के ऊपर तो आवश्यकता ही। I have a disagreement, a friendly disagreement with what Tamil Nadu Chief Minister Thiru Stalin has said about Hindi. Now I agree that the central government has worked against the spirit of federalism through the governor, that the central government has no business to stop educational grants to Tamil Nadu simply because it disagrees with NEP, and that language cannot be imposed. चलो, इसी के साथ आगे भी खबरें जारी हैं, आप बने रहें।